स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाडस्तु विनायक स्वधमरे चिन्तामणि स्थेवरे ॐ लीलाद्रौ गिरिजात्मजस्सु वरदो विघ्नेश्वर ओझरे ग्रामो रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् संगीतकारों में दिग्गज आज भी माने जाने वाले शंकर जयकिशन ने अपने जीवन काल में कई ऐसे फिल्मों के नाम है कि जिसका एक गाना सिर्फ तय करना मुश्किल है कि कौन सा इसमें बेहतर है। अब की बार फिल्म आरजू का मैं नाम अपनी जुबान से ले रहा हूं, जिसका एक गाना हम आपके लिए पेश करेंगे। इस फिल्म के गाने देखिए। अजी रूठ कर कहां जाइएगा, बेदर्दी बालमा तुझको, ए नरगिसे मस्ताना, अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, या फिर आदाब अर्ज है जब इश्क कहीं हो जाता है। इस तरह के ये 7 गाने हैं, इतने एक दूसरे से बेहतर हैं कि ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा गाना लिया जाए। आप बोलिए, आपको कौन सा सुनना है? अच्छा, अजी रूठ कर। आपको जो बोलना है बोलिए, हमको जो पेश करना है वही तो करने वाले हैं हम। आइए सुनते हैं लता जी की इस आवाज को और सैक्सोफोन के इस पीस को, जो ऐसा लगता है कि उस नायिका के सिरहाने में उसके साथ साथ चल रहा है। सुनते हैं, शैलजा आपके लिए पेश कर रही है फिल्म आरजू से, हसरत जयपुरी की लिखाई। ओ
लगता है जिनके दिल टूटे आज बहुत लोग आ गए यहां पर। सच्चे ही है, यही सच है। कहते हैं प्यार परिचय को पहचान बना देता है, प्यार परिचय को पहचान बना देता है, गीत वीरा को गुलिस्तान बना देता है। हम अपनी बीती कहते हैं गैरों की नहीं, हम अपनी बीती कहते हैं गैरों की नहीं, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। और यही वजह है कि दर्द भरे गीत इंसान के दिल के बहुत करीब पाए जाते हैं, और यही वजह है कि आप लोग उसे बार बार सुनना चाहते हैं। आइए एक और गीत आपके लिए पेश करते हैं, जहां पर इसी तरह का एक छोटा सा दर्द है, जिसे बड़े प्यारे अंदाज में शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। और वो गीत रफ़ी साहब के भी संगीत में जीवन का एक खासियत वाला गीत बनकर हमारे सामने आया है। शंकर जयकिशन की एक आदत थी कि वो सीक्वेंस स्कोर करते थे, यानी कि इंसानी दिलों के जज्बात को, उनकी भावनाओं को वो अपने संगीत के म्यूजिक पीसेस से या फिर उसके म्यूजिक अरेंजमेंट से बयां करते थे, चाहे फिर वो थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वाला म्यूजिक पीस क्यों ना हो। लेकिन यही खूबी शंकर जयकिशन की विविधता बनकर जमाने के सामने आया है। चाहे फिर वो नखरे वाली जैसा गाना हो, घर आया मेरा परदेसी जैसा सेगमेंट हो, या फिर आप लौट चले जैसा गाना हो, या फिर ये गीत हो जहां पर इंसान के दिली जज्बातों को अपने म्यूजिक के पीसेस से या अपने म्यूजिक अरेंजमेंट से बखूबी बयां करते हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं इस महफिल खास से आप सब के लिए विश्वजीत की आवाज में रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत, फिल्म विश्वनाथ की आवाज में, फिल्म ब्रह्मचारी से। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे नाम उदास। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे नाम उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत,
झरोखे में तुझको बैठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊदा। बैठा कर यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊदास। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊदास। एक बार जोरदार तालियां कोरस के लिए, सभी कोरस के लिए। उतनी ही जोरदार तालियां हमारे वायलिन डिपार्टमेंट के लिए, जोरदार तालियां। पहला म्यूजिक पीस जो आपके लिए बजा है वो पियानो प्लेयर चिट्टी साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, सीनियर मोस्ट कलाकार हैं आज की इस महफिल के। और फिर विश्वनाथ के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। एक वंस मोर सुनने के लिए क्या क्या करते हैं देखो लोग, कितनी बार तालियां बजाई आपने। ओके, वंस मोर। मराठे साहब वंस मोर ले ले। अभी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साकी बने हैं, अभी तेरे जुल्फों के मस्त साए बिरहा के धूपों में साथी बने हैं। अभी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साकी बने हैं, अभी तेरे जुल्फों के मस्त साए बिरहा के धूपों में साथी बने हैं। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे उदास। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे हमको मालूम था ये गाना वंस मोर होने वाला है, इसलिए पहले ही 2 ही स्टांजा सुनाए थे आपको, तीसरा वंस मोर होने के बाद सुना है।
सो आइए अब की बार इस महफिल में एक और खुलासा करते हैं, और वो बात है शंकर के एक और अपने साथी कलाकार को चुनने की। जिस तरह उन्होंने राज कपूर से रिक्वेस्ट की कि वो लता जी को अपने फिल्म का पहला गाना देना चाहते थे, उस तरह उन्हें जब न्योता आया कि बरसात का म्यूजिक करे, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला म्यूजिक नहीं दूंगा, मेरे साथ जय किशन इसमें साथ होगा। उसी तरह उनका एक और दोस्त था जिसे उन्होंने इस फिल्म में अपने साथ जोड़ा, और वो दोस्त जो है वो वैसे तो एक शायर था, लेकिन मजबूरन वो खिलौने बेचता था। उसका नाम हसरत जयपुरी साहब। अपना पहला गाना उन्होंने उनसे लिखवाया, और इस तरह लिखवाया कि शंकर जयकिशन के संगीत में हसरत जयपुरी का योगदान काफी हद तक संख्याओं में सबसे आगे रहा। अपने संगीतबद्ध की हुई 188 फिल्मों में से 142 फिल्मों के लिए उन्होंने 514 गाने शंकर जयकिशन के लिए लिखे हैं, ये बताते हुए कि शंकर जयकिशन का हसरत जयपुरी की लिखाई पर कितना विश्वास था। ये जो गाना आपने सुना ये भी हसरत जी का ही था, और अब की बार जो सुनने जा रहे हैं आप वो भी हसरत जयपुरी का ही है। फिल्म उजाला से ये गीत अब की बार आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसे सुरजो भट्टाचार्य और गौरी कवि आपके लिए पेश कर रही है। आइए सुनते हैं इस महफिल खास का एक और गीत आप सबके लिए, फिल्म उजाला से। झुमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले, तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में दुनिया मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। तुम भी यहाँ हम भी यहाँ, ऐसा मिलन होगा कहाँ। ओए तेरी कसम जान जहां, दिल है वही तू है जहां। दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां से सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झुमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। शुक्रिया। राजपथ क्लब के इस बेहतरीन माहौल में फिल्म राजहट से मुख्तार शाह साहब और उनके साथ गौरी जी इस गीत को आपके लिए पेश कर रही हैं। मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ
हसरत जयपुरी का लिखा ये एक और प्यारा सा गीत आज की इस महफिल में। आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन माहौल है। आपके जीवन में ये मौका बहुत कम बार आया होगा कि खुले आसमान के तले इस गीत को गाओ, है ना? वो चांद को देख के हुए ये वादा करो चांद के सामने, भुला तू न देखे मेरे प्यार को, है ना? आइए सुनते हैं। वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम। ओ बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, निभाना ही होगा इस इकरार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। पहाड़ों के साए में आ झूम ले, भुला दे जमाने के गम आज तो। पहाड़ों के साए में आ झूम ले, भुला दे जमाने के गम आज तो। ओ ज़माने के गम से हमें काम क्या, ज़माने के गम से हमें काम क्या। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। थैंक यू। मन्ना दा ने एक छोटा सा किस्सा बताया कुछ दिनों पहले। कहने लगे कि कानों पर खबर आई कि जतिन ललित भाई भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग हो गए और अब एक दूसरे के साथ वो काम नहीं करेंगे। कहने लगे कि पहली फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन भी अलग अलग हुए, हाँ, लेकिन उन्होंने अलग अलग किया केवल अपने कामों को। उन्होंने बांट लिया अपने कामों को अपने मूड के हिसाब से, उनकी खूबियों के हिसाब से, ताकि फिल्म में वैरायटी बनी रहे। और अपने अपने कामों को बांटते हुए उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया। कि नृत्य शैली वाला गाना है तो शायद शंकर जी कथक अच्छा जानते थे तो उन्होंने उसे पूरा किया। दिल की भावनाओं को निचोड़ कर रखने वाला कोई गीत है तो दिल से बिल्कुल ही अपने दिल की खूबियों से जाने जाने वाले हसमुख जयकिशन साहब ने उसे पूरा किया। हर एक काम को उन्होंने फिल्म की सिचुएशन के साथ ही बांट लिया और इस तरह बांट लिया कि उसके बाद 187 फिल्मों तक वो साथ रहे। यहां तक कि जयकिशन के स्वर्गवास के बाद भी शंकर जी ने जयकिशन का नाम अपने नाम से नहीं डिलीट किया, उसे अपने साथ रखा
और इस तरह अलग होया जाता है। मन्ना दा कहते हैं कि अलग होना है तो ऐसे हो, ये जमाना याद करे कि क्या अलग हो के काम किया है, इस तरह से अलग हो जा सकता है। शंकर जयकिशन की इन विविधताओं ने इस अलग होने के कई सारे सफलताओं को अर्जित होने के कई कारणों को भी जमाने के सामने रखा है। ये जो अंदाज अब की बार आपके लिए पेश किया जा रहा है, ये भी इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट है। एक बहुत ही मशहूर गाना है फिल्म ब्रह्मचारी से, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ ये गीत सुनते हैं विश्वनाथ और शैलजा जी से। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिन एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिन एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या विश्वनाथ ने अच्छा डांस किया और ना करे तो ही ताज्जुब है ना, ऐसा खड़े होके अगर गाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। यस, मन्ना दा की आवाज की खूबियों को जानकर अपनी दूसरी फिल्म आवारा से शंकर जयकिशन ने मन्ना दा की आवाज को जाना भी और उस खूबियों को अपनाया भी, और जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने मन्ना दा को प्रमोट किया भी।
शायद यही वजह है कि अपनी कई सारी रचनाओं में उन्होंने मन्ना दा की आवाज का इस्तेमाल किया है, चाहे फिर वो उस फिल्म का क्लासिक सॉन्ग हो या फिर कॉमेडी क्लासिक हो। हमेशा मन्ना दा की आवाज का इस्तेमाल करते हुए शंकर जयकिशन ने अपनी एक और खूबी को जमाने के सामने रखा है। अब की बार जो गाना हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, मैंने अभी सूरजो से पूछा कि ये कौन से राग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये मेघ राग से जो है प्रेरणा पाकर बनाया हुआ गीत है और उसे मन्ना दा ने गाया है। कई ऐसे भी राग हैं जो शायद आमतौर पर ज्यादा सुने नहीं जाते, लेकिन उन पर भी मशहूर रचनाएं बनाना ये शंकर जयकिशन की खूबी थी और इसीलिए आज के इस क्लासिक शंकर जयकिशन में इस गीत को चुना गया है, जो कि एक कॉमेडी क्लासिक है। आप सबके लिए सूरजो भट्टाचार्य पेश कर रहे हैं फिल्म बूट पॉलिश से इस गीत को। हसरत जयपुरी की लिखी हुई ये रचना, आइए सुनते हैं। लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू आर बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है। बरस बरस तू गार बदरवा, लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू लपक झपक तू आर बदरवा। बरस बरस तू गार बदरवा, लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू आर बदरवा। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली बमका तू। झगड़ झगड़ कर पानी 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 नी पानी ला तू, पानी ला पानी ला तू, पानी ला तू। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली दमका तू। तेरे घड़े में पानी नहीं हो, तेरे घड़े में पानी नहीं हो। पनघट से भरला सखीरी, पनघट से भरला सखीरी। पनघट से भर, पनघट से भरला, पनघट से भरला, हाँ पनघट से भरला। पक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू आर बदरवा। वन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में भूख उठी है। वन में कोयल सबके मन में भूख उठी है। बूंदन से तू पालूगा दे, बूंदन से तू पालूगा दे। झटपट तू बरसा
झटपट तू बरसा बदरवा, झटपट तू झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, हाँ झटपट तू बर लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक 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 तू बरसा, हाँ लपक झपक तू बरसा, हाँ लपक झपक तू बर लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू लपक झपक तू लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आ बरसो बरसो झगड़ झगड़ कर बरसो, अकड़ अकड़ कर बरसो, गरज गरज कर बरसो, बरसो बरसो। क्लासिक ऑफ शंकर जयकिशन के इस पार्ट 2 में अब की बार एक और याद को ताज़ा करते हैं। वैसे रफ़ी साहब के इंसानियत के कई सारे किस्से हम अपने जीवन काल में अक्सर सुनते हुए आए हैं। ऐसा ही एक शंकर जयकिशन का रिकॉर्डिंग था, स्टूडियो को हमेशा की तरह बुक किया गया, सारा कुछ तय था, रिहर्सल्स भी हो चुकी थी और सुबह जब शंकर जी पहुंचे स्टूडियो में तो वहां पहुंचने के बाद पता चला कि स्टूडियो के जो उनका जो स्टाफ था उन लोगों ने उस दिन हड़ताल घोषित की थी, कुछ शायद उनकी मांगे रही होगी। लेकिन उसी वक्त शंकर जी ने स्टूडियो के ऑफिस में जाकर फ़ोन लगाया रफ़ी साहब को, तो पता चला कि रफ़ी साहब जो है वो घर से निकल चुके हैं और रफ़ी साहब घर से निकल चुके हैं, वो अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से शायद उन्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो हड़ताल की गई है। ये बात जब स्टूडियो का जो मैनेजर था उसने सुनी तो उसने अपने साथियों से इसे शेयर किया कि यार रफ़ी साहब घर से निकल चुके हैं और ये रिकॉर्डिंग जो है उसके लिए वो आएंगे यहाँ पर, वापस जाएंगे। रफ़ी साहब की इंसानियत से प्यार करने वाले उन सारे जो उनका स्टाफ था, सारे जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने एक साथ फैसला किया, कहने लगे रफ़ी साहब वहाँ घर से निकल चुके हैं तो हम एक छोटा सा बदलाव इसमें करते हैं, हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे और इसे करेंगे भी पूरा, लेकिन रफ़ी साहब के गीत रिकॉर्ड होने के बाद। कई सारे ऐसे सच हैं जो रफ़ी साहब ने अपने इंसानियत के कई सारे सबूत देकर या फिर कई सारे काम करके लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई है और यही अच्छाई उनके गीतों में भी सुनाई देती है। इंसान अगर दिल का अच्छा हो तो उसका अंदाज़े बयां सचमुच अच्छा ही होता है। ये गीत जिसे हम आपके लिए पेश करते हैं ये भी कुछ ऐसी ही अच्छाइयों को बयां करता है। शैलेंद्र की लिखाई, विश्वनाथ आपके लिए पेश करेंगे रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत, फिल्म दिल एक मंदिर से। आइए सुनते हैं। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। जिस देश में गंगा बहती है और संगम से मिला हुआ सारा धन, शंकर जयकिशन के बनाए हुए लाजवाब सुर, खुद का तजुर्बा, रशिया की सबसे बड़ी सर्कस, 3 हीरो 3 हीरोइन और खुद राज कपूर। कई सारी उम्मीदों के साथ राज कपूर ने एक सपना देखा था कि वो कलाकार की जिंदगानी का सच मेरा नाम जोकर के जरिए जमाने के सामने रखेंगे। एक नहीं बल्कि 2 फिल्में वो बनाना चाहते थे इस सच के साथ, लेकिन फिल्म के दौर को थोड़ा सा बड़ा करके 2 इंटरवल के साथ इसे पूरा किया गया और इस फिल्म को जमाने के सामने रखा गया। लेकिन फिल्म जोकर का नसीब लेकर रिलीज हुई और पूरी तरह फ्लॉप हुई। यह एक सपना था राज कपूर का, जो शायद वो अपनी खुली आंखों से लोगों के दिलों में बसे हुए कलाकार के प्यार को बयां करते हुए पेश करना चाहते थे। लेकिन ये सपना भी सपना ही था और वो सपने की तरह ही टूट गया। लेकिन उस सपने के टूटने से भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज कपूर को बड़ा नुकसान रहा होगा, लेकिन हम सब लोगों का उसमें उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि उसके बाद आप जितनी फिल्में देखेंगे, एक फिल्म सिर्फ कल आज और कल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद राज कपूर की सोच ही बदल गई। कमर्शियल माइंड के बने हुए राज कपूर ने अपने फिल्मों का वो आम आदमी ही खो दिया जो श्री 420, आवारा, बरसात या फिर जिस देश में गंगा बहती है इन जैसी फिल्मों में दिखाई देता था। हिंदुस्तान का वो आम आदमी उसके बाद राज कपूर की फिल्मों में और फिर शंकर जयकिशन का वो आम संगीत लोगों की जुबान पर आने वाला राज कपूर की फिल्मों से गायब हुआ। इस एक फिल्म ने न केवल राज कपूर के सपनों को रौंदा, बल्कि हमारे दिल में बसे हुए राज कपूर के वो सीधे साधे इंसान को भी हमसे जुदा कर दिया। आइए इसी फिल्म का ये गाना पेश करते हैं जहां पर राज कपूर अपने जीवन की कुछ यादों को जमाने के सामने रख रहे हैं, ये कहते हुए कि जाने कहां गए वो दिन, जाने कहां गए वो दिन। हसरत जी की लिखी इस लिखाई को
मुख्तार शाह साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू। फिल्मों के कई सारे गीतों में अक्सर ये देखा गया है कि तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। जो उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये शंकर जयकिशन के गाने नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मैं कहना चाहता हूं कि इन तारीफों के पुल बांधते बांधते कभी कभी शायर इतना फेंकते हैं कि ऐसा लगता है ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। लेकिन ऐसा होता है भाई, फिल्मों की दुनिया है, लोगों को सपने दिखाने का उनका काम है, और वो काम वो बखूबी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को क्या पसंद है।
एक गाना मैंने सुना था मुकेश जी का ही गाया हुआ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अब तुम दिन को रात कहेंगे तो लोग पागल नहीं कहेंगे तुमको, बट होता है ऐसा, ये फिल्मों के गाने में ये संभव है। एक और गाना मुझे याद आता है जिसमें मुकेश जी का ही, वो भी, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमको गुजरना नहीं। अब जो कल तू पूरा गांव घूम के आया था उसका क्या है ना, बट ये सारी बातें अपनी जगह है। एक गाने ने तो हद कर दी थी, वो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हाउ इट इज पॉसिबल यार, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मोहब्बत की राह पर चलने वाले लोगों को सपने दिखाने के लिए ऐसे गाने बनाने पड़ते हैं। एक ऐसा ही गाना शंकर जयकिशन ने भी बनाया है जिसमें ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन फिल्म का गाना है और हीरो अगर देवानंद है तो सब कुछ संभव है। आइए सुनते हैं, गाइए भाई। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाते हैं। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाते हैं। मुझे जीते जी ओ दिल पर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। शंकर जयकिशन की सफलता के पीछे मेरे ख्याल से उनकी विविधता सबसे बड़ा कारण है। कभी वो लोक संगीत, कभी शास्त्रीय संगीत, कभी वो
विदेशों की अलग अलग ट्यून से प्रेरणा पाकर गीत बनाते हैं, कभी वो अपने ही शास्त्रीय संगीत को अलग अलग रूपों में ढालते हैं, कभी वो रोमांटिक गीतों को मुखड़ा और अंतरा इन दोनों में अलग अलग स्टाइल से कंपेयर करते हैं, उसकी ट्यून्स एक ऊपर तो दूसरा नीचे, या फिर इस तरह से अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं। उसमें भी कई सारी विविधताओं को अर्जित करते हुए शंकर जयकिशन ने हर एक हीरो को भी एक इमेज दी। आप देखिए, राज कपूर के लिए उनका गाना बड़ा सीधा साधा है, वही गाना जब राजेंद्र कुमार के लिए हीरो है तो वो अलग है, 100 साल पहले देवानंद के लिए है तो शम्मी कपूर के लिए तो उन्होंने इतने अलग अलग रिदम भी बनाए कि जिससे शम्मी कपूर का परफेक्ट इमेजिनेशन हो सके और गाना पिक्चराइजेशन होने से पहले ही ये तय किया जाए कि शम्मी कपूर कहाँ पे मुंडी हिलाएगा और रफी साहब कहाँ पे मुर्गी देंगे। ये पहले ही सोच के सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कोई जीनियस ही कर सकता है, ये इसी का सबूत है। एक ऐसी ही रचना हम आपके लिए पेश करते हैं जहां पर शम्मी कपूर की इमेज को आंखों के सामने रखकर एक खास रिदम बनाकर शम्मी कपूर के स्टाइल में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया है, और तब जाके ये गीत लगता है कि दिस इज ए परफेक्ट आइडियल सॉन्ग फॉर शम्मी कपूर स्टाइल। फिल्म का नाम प्रोफेसर। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की इस लिखाई को आप सबके लिए। मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। शुक्रिया। अब की बार जो गाना आपके लिए पेश किया जा रहा है, कई सारे ऐसे गाने हैं जिस पर आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये गाना इस शो का क्लाइमैक्स सॉन्ग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर कि कई सारे शंकर जयकिशन के ये हुनर के अंदाज है जहाँ पर आप सब लोग जो हैं वो उसके क्लाइमैक्स की ओर हमेशा जाते हुए नजर आते हैं। ये जो गाना आपकी बार आपके लिए पेश किया जा रहा है, ये इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे म्यूजिशियंस है
और इनके साथ जब आप इसे सुनेंगे तो शायद आप भी कहेंगे कि शंकर जयकिशन के गाने सुनने हो तो ऐसे ही सुनने चाहिए और इतने ही बड़े तादाद में उसे पेश किया जाना चाहिए, इतने ही बड़े मंच से उसे आप सबके लिए गाया जाना चाहिए। और कम से कम शंकर जयकिशन की महफिल में इतने म्यूजिशियंस तो होने ही चाहिए, है ना? सही बात है। तो जोरदार तालियां हो जाएं एडवांस में। मैं एडवांस मांग रहा हूं आज आपको। सो आइए इस गीत को सुनते हैं। गौरी आपके लिए पेश कर रही हैं। फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम भी बता दिया तो आप पहचान जाएंगे कौन सा गाना है। सो गीत खत्म होने के बाद फिल्म का नाम बताऊंगा, जरूरत होगी तो, वरना अभी गाना सुनते हैं जो इस सारी टीम के साथ सुनने में आनंद ही कुछ और है। सुनते हैं।
शुक्रिया। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने ही खुद कहा था कि शंकर जी की ये आदत थी कि वो ट्यून बनाकर अपने गीतकार को देते थे और फिर गीतकार उसके अंदर शब्द डाला करते थे, यानी कि उसमें उसके मीटर के हिसाब से वो डालते हैं। लेकिन खय्याम साहब का एक किस्सा है, वो कहते हैं कि मैं तो दंग रह गया जब मैंने शंकर को ट्यून बनाते हुए और शब्दों को मीटर में बांधते हुए देखा। वैसे मीटर में संगीत को बांधने के लिए जयकिशन बड़े माहिर थे। वो कहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हुए जयकिशन इतने शार्प थे कि फिल्म का सिचुएशन जो है वो चलती थी उनकी आंखों के सामने, और उस चलती हुई फिल्म के साथ न जाने वो इस तरह कैसी क्या काउंटिंग करते थे, और 3 मिनट का एक सीन वो इस तरह दूसरे 3 मिनट में अपने सेबेस्टियन से कह देते थे कि इसका म्यूजिक ऐसा बनाओ, और वो उन्होंने कहा हुआ और वो सीन इन दोनों के साथ वो इस तरह बैठ जाता था कि इतना लाजवाब उसका म्यूजिक होता था कि उसके अंदर से भी अगले आने वाली फिल्मों के गाने बनते थे। एक और खूबी उनकी बताई जाती है, और वो खूबी ये है कि इस गीत के साथ खय्याम जी कहते हैं कि नीरज इस दिन एक लंबा चौड़ा गीत लिख के लाया, और उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए गीत लिखा है, ये रहा आपका गीत। और कहने लगे खय्याम साहब कि मैं तो दंग रह गया कि केवल 2.5 से 3 मिनट में शंकर ने पियानो पे बैठकर इस रचना को बनाया, जो इस फिल्म की सबसे मशहूर रचना थी। आइए सुनते हैं वो कौन सा गाना है। प्लीज विश्वनाथ आपको सुनाएंगे रफी साहब की इस रचना को। केवल 2.5 से 3 मिनट में शंकर ने यह गाना बनाया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तो आई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये दिखला ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए,
जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। हाँ, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आज का ये पूरा संगीत में प्रवाह आपको अगर पसंद आया है तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे उस फनकार को जो मुंबई से आए हुए इन कलाकारों को जोड़ता है। ये वो कलाकार हैं जो इन कलाकारों को जोड़कर आपके सामने पेश करता है। इस सोच की नींव को रखने वाले शंकर जयकिशन फाउंडेशन के संजय जी कंथारिया आपके तालियों के हकदार हैं, जिन्होंने हम कलाकारों को
अपना हुनर आपके सामने पेश करने का और हमें जोड़कर आपके सामने पेश करने का ये मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जिंदगी के किसी हसीन मोड़ पर किसी और दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जाते जाते ये 4 बातें आपके साथ। कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ मंजर दिल में उतर जाते हैं। बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं, बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं जब जिंदगी में शंकर जयकिशन जैसे फनकार आते हैं। जिंदगी के किसी हसीन मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद राजपथ क्लब लिमिटेड और उसके तमाम मेंबर्स। धन्यवाद रसंग कल्चरल ग्रुप और उनके तमाम मेंबर्स। शुक्रिया, शबा खैर। थैंक यू। और दोस्तों साथियों, एक मर्तबा मिलकर बहुत सारी तालियां हमारे जो आज के प्रोग्राम के एंकर हैं, ऑल द वे फ्रॉम पूना स्टेज के एक बहुत ही दिग्गज कलाकार संदीप पंचवाटकर के लिए। थैंक यू।